नमस्ते जी, स्विच ऑफ है। मन तो जड़ है, हाँ जी, फिर ये किसके द्वारा इतना घूमता है? जैसे आप बता रहे थे आत्मा पूरे दिन। हाँ, आत्मा के द्वारा घूमता है। मन जड़, आत्मा मन या जड़ है। अच्छा, मन जड़ है, आत्मा के द्वारा घूमता है। आपकी स्कूटर कार जड़ है या चेतन? घूमती है ना, किसके द्वारा घूमती है? आपके द्वारा। आप चेतन है, आप चलाते हैं स्कूटर को, कार को। जैसे स्कूटर कार जड़ है आप चेतन है, आप अपनी स्कूटर कार को घुमाते हैं दिन भर। ऐसे मन जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा चेतन है, वो मन को घुमाता है पूरे दिन, इधर से उधर, उधर से इधर। आत्मा घुमाता है, मन स्वयं नहीं भागता है, स्वयं नहीं घूमता, वो आत्मा उसको घुमाता है। ठीक है। और दीजिए माइक, इनको दे दीजिए। हाँ हाँ, कुछ ऑनलाइन प्रश्न भी हैं, उनका भी उत्तर दे दें। ओम। स्वामी जी, अशोक शर्मा जी का एक प्रश्न है, क्या वृक्ष चेतन है अथवा जड़? देखिए, जड़ और चेतन वृक्ष के लिए नहीं बोलना चाहिए, आत्मा के लिए बोलना चाहिए। यह पूछना चाहिए कि वृक्ष में आत्मा है या नहीं है, या वृक्ष प्राणी है या नहीं है, ऐसा पूछना ठीक है। तो प्रश्न हो गया कि वृक्ष में आत्मा है या नहीं है, क्योंकि वृक्ष में दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जब दोनों चीजें हैं तो फिर दोनों मिक्स होने से या कंबाइंड होने से हम एक शब्द नहीं बोल सकते वो जड़ है या चेतन। तो हम ये कहेंगे वृक्ष में चेतन आत्मा है, वृक्ष का शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। वो यही जानना चाहते हैं वृक्ष में आत्मा है या नहीं है। तो उत्तर है जी हां, वृक्ष में आत्मा है। जैसे मनुष्य में, मनुष्य, गाय, घोड़ा, सूअर, कुत्ता, इनमें सब में आत्मा है, ये प्राणी कहलाते हैं। तो वृक्ष भी प्राणी है, उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी सांस लेता है। वृक्ष सांस लेता है, हाँ या ना? छोड़ता भी है, लेता भी है, छोड़ता भी है। तो इसका नाम है प्राण। जो प्राण लेता है, प्राण छोड़ता है, वो प्राणी है। और वो प्राणी इसलिए क्योंकि उसमें आत्मा है। आपका मकान सांस लेता है? नहीं लेता, उसमें आत्मा नहीं है। तो जो सांस नहीं लेता उसमें आत्मा नहीं है, जो सांस लेता है उसमें आत्मा है। तो वृक्ष सांस लेता है, वृक्ष के आगे संतान भी होती है, अपने जैसी नस्ल पैदा होती है। जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, तो मनुष्य में आत्मा है, तभी तो रिप्रोडक्शन होता है ना। क्या कार से कार पैदा होती है? नहीं होती। स्कूटर से स्कूटर पैदा होता है? नहीं होता, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। पर वृक्ष से तो अपनी नस्ल पैदा होती है। गेहूं से गेहूं, चने से चना, ज्वार से ज्वार, बाजरी से बाजरी, केले से केला, संतरे से संतरा, आम से आम, अनार से अनार, उसमें नस्ल पैदा होती है, मतलब आत्मा है जी। स्वामी जी, एक दूसरा स्वामी जी, मनोज सेठ जी का ऑनलाइन फोन है। हाँ गुजराती में पूछता हूँ, हाँ। શું જીવાત્માને દુઃખ ભોગવવા માટે જ કોઈ પ્રાણીનું શરીર મળે છે? क्या केवल दुख भोगने के लिए जीवात्मा को कोई प्राणी का शरीर मिलता है? ये प्रश्न है। ज निकाल देवे, वैसे उन्होंने ज लिखा है लेकिन निकाल देवे, तो दुख भोगने के लिए शरीर मिलता है? क्या क्या निकाल दें? इन्होंने प्रश्न तो ऐसा पूछा है, શું જીવાત્માને દુઃખ ભોગવવા માટે જ કોઈ પ્રાણીનું શરીર મળે છે? हाँ, मतलब केवल दुख भोगने के लिए। तो उत्तर है केवल दुख भोगने के लिए कोई शरीर नहीं मिलता किसी भी आत्मा को। केवल दुख का मतलब 100% दुख, 100%। तो ऐसा कोई प्राणी दुनिया में नहीं है जो 100% दुखी हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जो 100% सुखी हो। 100% सुखी भी कोई प्राणी नहीं है। 100% सुख तो मोक्ष में मिलता है। यदि शरीर धारण कर लिया तो दुख आएगा। न्याय दर्शन में लिखा है दुख का कारण है जन्म लेना, तो कोई ना कोई दुख तो आएगा। पर 100% कोई दुखी हो ऐसा भी नहीं है। बीच बीच में सुख आता रहता है। सुअर हो, कुत्ता हो, गधा हो, घोड़ा हो, कॉकरोच हो, सबको थोड़ा थोड़ा सुख मिलता रहता है। वहां दुख ज्यादा है, सुख कम है। मनुष्य योनि में सुख अधिक है, दुख कम है। बाकी हैं दोनों,
100% दुखी कोई भी नहीं है। अगर 100% दुखी होगा तो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। जी जी, दूसरा प्रश्न है मनोज जी का। જીવાત્માનો મોક્ષમાં કાર્યકાળ પૂરો થતા જીવાત્માને કયા પ્રાણીનું શરીર મળે છે? मुक्ति से लौटने पर आत्मा को पहला जन्म कौन सा मिलता है, ये प्रश्न है। उत्तर है मुक्ति से लौटने पर आत्मा को सबसे पहला जन्म मनुष्य का मिलता है। ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है, ऋग्वेद के भाष्य में लिखी है। जिसको देखनी हो देख सकता है, वहां पर पता भी बता देता हूं। ऋग्वेद मंडल पहले मंडल में 24वां सूक्त है और मंत्र संख्या है 2, 1, 24, 2। पहला मंडल सूक्त 24 मंत्र संख्या 2 के भाष्य में लिखा है, जब आत्मा मुक्ति का सुख पूरा कर लेता है तो वापस लौटता है तो ईश्वर उसके कर्मानुसार उसके पाप पुण्य तुल्य करके उसको मनुष्य जन्म देता है। वहां मनुष्य जन्म लिखा है। और पाप पुण्य तुल्य का मतलब होता है सामान्य मनुष्य का जन्म, जिसे आप आजकल की भाषा में 4th क्लास फैमिली कहते हैं। 4th क्लास फैमिली, मजदूर चपरासी पटे वाला, ऐसे परिवार में मनुष्य का जन्म मुक्ति से लौटकर पहला जन्म मिलता है। ये उत्तर हो गया। जी, मिस्टी आर्या का प्रश्न है। नमस्ते स्वामी जी, मन पर नियंत्रण कैसे करें? मन पर नियंत्रण कैसे करें, इसका उत्तर है कि जो भी मन में विचार आता है वो 2 तरह का विचार होता है। एक अच्छा विचार होता है, एक खराब होता है। जो मन में अच्छा विचार आए वो काम कर लो, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और जो मन में बुरा विचार आता है, गलत योजना बनती है, व्यक्ति सोचता है चोरी कर लूं, झूठ बोल लूं, भ्रष्टाचार कर लूं, चरित्रहीनता कर लूं, इस तरह से जो विचार आता है तो वहां मन का नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है। वहां उसका नियंत्रण करें, गलत काम नहीं करना। तो मन का नियंत्रण कैसे करें? उत्तर है दंड को याद रखें। क्या बोला? दंड को याद रखें। अगर घोटाला किया, गलती की, कानून के विरुद्ध काम किया, समाज के नियम का भंग किया, अपनी मनमानी की, तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। माता पिता भी दंड दे सकते हैं, गुरुजन दंड दे सकते हैं। इतने लोगों को ईश्वर ने दंड देने का अधिकार दे रखा है। कुछ गिने चुने लोग हैं, वो सुना देता हूं। पहला, माता पिता दंड दे सकते हैं। दूसरा, स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल और जो गुरुजन आचार्य विद्वान हैं वो दंड दे सकते हैं। तीसरा, समाज, सोसाइटी, गली मोहल्ले के लोग वो दंड दे सकते हैं। उसकी इकट्ठी यूनिटी बना के पंचायत करके पंचायत दंड दे सकती है, उसको अधिकार है। या सोसाइटी का नियम तोड़ा तो सोसाइटी के जो अधिकारी हैं, प्रेसिडेंट आदि, वो दंड दे सकते हैं। पंचायत दंड दे सकती है गांव में। नगर में न्यायालय, कोर्ट सिस्टम है, वो दंड दे सकती है। और कोई बैंक में काम करता है, कोई किसी कंपनी में काम करता है, तो वहां जो कंपनी के अधिकारी हैं बड़े, वहां कंपनी में गड़बड़ की तो कंपनी के अधिकारी आपको दंड दे सकते हैं, जो भी वहां के अधिकारी हैं। और अगर यहां आपको इतने क्षेत्रों में कहीं भी उस गलती का दंड नहीं मिला तो फिर अंतिम राजा ईश्वर है, फिर वो दंड देगा, वो नहीं छोड़ेगा। ये लोग तो छोड़ भी देंगे, कहीं कहीं माफी भी कर देंगे, कहीं रिश्वत भी खा लेंगे, कहीं हेरा फेरी भी कर लेंगे। ईश्वर के यहां कुछ माफ होने वाला नहीं है, वहां कोई छूट छाट नहीं है। इसलिए ईश्वर का दंड तो जरूर याद रखें। बाकी लोगों का भी, समाज का भी दंड याद रखें कि अगर हम गलतियां करेंगे तो हमको दंड भोगना पड़ेगा, समाज का दंड। और अगर यहां बच गए तो फिर ईश्वर का दंड। दंड को याद रखें, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। ये उपाय है मन के नियंत्रण करने का। जी, मनोज जी ऑनलाइन है, उन्होंने धन्यवाद भेजा है आपको गुरुजी। जी, स्नेहा आर्य का प्रश्न है, जिस आकाश में हम रहते हैं, व्यवहार करते हैं, वह आकाश कौन सा है? पंच महाभूतों से बना या अनादि आकाश है? कृपया बताइए। इसका उत्तर है दोनों आकाश एक साथ रहते हैं और हम दोनों आकाशों में, हम दोनों में एक साथ ही रहते हैं। यही आकाश है जो हमारे आसपास स्पेस है, खाली जगह। यहाँ पंचमहाभूत वाला आकाश भी है और खाली जगह
शून्य आकाश भी है, दोनों हैं, हम दोनों में रहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, समय समाप्त होता है। और कोई आखिरी प्रश्न? पीछे माइक दे दीजिए। अच्छा, इधर से बोलिए, माइक स्विच ऑन कर लें। हेलो। जी हाँ, जय श्री कृष्ण महाराज जी। जी। मेरा कहना ये है कि हम जो कर्म करते हैं, माता पिता जो कर्म करते हैं, उनकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, तो फिर वो पनिशमेंट बच्चों को क्यों मिलती है? ऐसे कहते भी माता पिता के कर्म बच्चों को अड़ते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि माता पिता का बच्चों से संबंध है, उनसे रिश्ता है, रिलेशन है जी। तो कभी कभी माता पिता की गलतियों का नुकसान, दुष्परिणाम बच्चों को भोगना पड़ता है। जैसे यहाँ नुकसान भोगना पड़ता है, ऐसे फायदा भी तो होता है। जी। माता पिता ने संपत्ति कमाई और बच्चों को दे दी क्या बच्चों को माता पिता से फायदा नहीं हुआ? होगा। अगर यह फायदा हुआ तो नुकसान भी होगा। जी। हाँ, दोनों बातें साथ साथ हैं। लेकिन ऐसे ही बच्चों की कर्मों से माता पिता को भी भोगना पड़ता है। जो बच्चे ओलंपिक में जाते हैं, अच्छे मेडल लेकर आते हैं, उनके माता पिता कितने नाचते हैं, कितने खुश होते हैं, मेरा बेटा प्राइज लेकर आया, आज गोल्ड मेडल लेकर आया, आज फलाना मेडल लेकर आया, खुश भी होते हैं। जी। और जो बच्चे घोटाले करते हैं तो उनको माँ बाप को नुकसान भी होता है, नाक भी कटती है। लोग कहते हैं किसका बच्चा है, ऐसे बुरे काम करता है, किसका बच्चा है? तो माता पिता की बदनामी भी होती है। तो ये तो संसार की व्यवस्था है। माता पिता से बच्चों को हानि भी होती है, लाभ भी होता है, और बच्चों के कर्मों से माता पिता को हानि भी होती है, लाभ भी होता है। अगर इससे बचना हो तो बच्चे पैदा मत करो समाधान तो यही है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा महाराज जी, बोलिए। जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई भी गलत कर्म करती हूँ तो वो मुझे उसका पनिशमेंट मुझे ही मिलना चाहिए, फिर किसी और को भी? आपको तो मिलेगा। अच्छा। आप गलती करेंगे, आपको दंड मिलेगा, पर आपकी गलती से दूसरा भी तो आपकी रेंज में है ना, अटैक में, आपकी अटैक रेंज के अंदर है। जितने लोग आपकी आक्रमण सीमा के अंदर हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है आपकी गलती से, और जो लोग आपकी आक्रमण सीमा से बाहर हैं उनको नहीं होगा। तो आपके पड़ोसी, अड़ोसी, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार जो आपकी आक्रमण सीमा के अंतर्गत आते हैं, उनको तो आपकी गलती से नुकसान हो जाएगा, पर जापान वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, चीन वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपकी आक्रमण सीमा से बाहर है। ये कारण। ठीक है, हाँ जी, विराम दें क्या? और आखिरी प्रश्न है, बोलिए बोलिए बोलिए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, माता पिता का ऋण और गुरु का ऋण। हाँ तो जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ करके डायरेक्ट सन्यासी हो जाता है, हाँ, तो उसको माता पिता का ऋण अदा करने का तो मौका ही नहीं है। बहुत अच्छा। तो आपका प्रश्न है, जो ब्रह्मचारी सीधा सन्यासी बन गया, कैसे उसको माता पिता का ऋण चुकाने का तो अवसर ही नहीं मिला। ठीक है ना? अब इसका उत्तर सुनिए। इसका उत्तर है, जो ब्रह्मचारी गुरुकुल जाता है, पढ़ाई करता है, तपस्या करता है और सीधा सन्यासी बन जाता है, वो घर आता नहीं, वो माता पिता की सेवा करता नहीं, तो उसका ऋण कैसे चुकेगा? इसका उत्तर है, उस पर ऋण लागू ही नहीं होता माता पिता का। क्या बोला? जो शादी नहीं करता, जो घर नहीं आता, घर की संपत्ति का लाभ नहीं लेता, उस पर माता पिता का कोई ऋण है ही नहीं। ऋण तब लागू होता है जब वो घर लौट के शादी करे, घर की संपत्ति का सुख भोगे, तब ऋण लागू होता है। ये बात न्याय दर्शन के 4थे अध्याय में लिखी है। गुरुजी एक प्रश्न सी, बोलिए। जैसे उसने बचपन 8 वर्ष तक घर पर बिताया, माता पिता ने उसकी हाँ, परवरिश सेवा की है। हाँ, तो उसका उत्तर है कि वो जो 8 साल तक वो गुरुकुल में नहीं गया, बचपन में घर में रहा, खाया पिया, मौज की, नाचा कूदा, सेवा की माता पिता ने, वो उसका कर्म का फल है, वो उसका अधिकार है, वो उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। उसको 8 साल तक तो घर का मजा लेना ही लेना है, और माता पिता की जिम्मेदारी है, उन्होंने पैदा किया तो पालो, 8 साल तक पालो आगे समझ में। स्वामी जी, आपने बोला कि शादी करने से दुख बढ़ते हैं। हाँ, बढ़ते और हैं। झंझट वाली बात है। हाँ जी। तो ये रामचंद्र जी और कृष्ण जी जानते ही होता अवतार थे, तो क्यों शादी की? वो नहीं जानते थे,
कि शादी करेंगे तो ये मुसीबत आएगी, वो नहीं जानते थे। जानते होते तो नहीं करते। मैं जानता था, मैंने नहीं की। मेरे गुरुजी जानते थे, उन्होंने नहीं की शादी। लेकिन वो तो अवतार थे विष्णु अरे के। काय के अवतार थे, रोते फिरते थे। रामचंद्र जी सीता चली गई, ढूंढते फिर रहे हैं। ए वन के वृक्षों बताओ मेरी सीता कहाँ चली गई है, ए पक्षियों बताओ मेरी सीता कहाँ चली गई। वो तो दुखी होते फिरे, पूछते फिरे। उनको पता होता कि शादी करने के बाद ऐसी मुसीबत आएगी कि जंगल में जाना पड़ेगा 14 साल है, और ऐसे ऐसी ठोकरें खानी पड़ेंगी और पत्नी भी चली जाएगी। उनको पता होता तो शादी नहीं करते। वो पता नहीं था ना, तभी तो करी। फिर बाद में समझ में आई। जब समझ में आई तो फिर घर गृहस्थी छोड़ के वानप्रस्थी हो गए। राजपाट छोड़ दिया, फिर चले गए वानप्रस्थ में, फिर तपस्या करने के लिए कि मोक्ष में जाना है। ठीक, चलिए समय समाप्त हो रहा है, यहां विराम देंगे। 3 दिन 4 दिन आपने इन कक्षाओं का लाभ लिया, ठीक है जी। एक कैमरा है आपके पास? है। एक फोटो खींचो ना। हाँ, आपने 4 दिन कक्षाओं का लाभ लिया। आपको कुछ बातें समझ में आई? तो अब इस सारी कक्षा का सार क्या है? सार यह है कि हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करना है और अपने दोषों को धीरे धीरे, अविद्या को, राग द्वेष को धीरे धीरे कम करना है, और अच्छे गुणों को तत्वज्ञान, वैराग्य, स्वाध्याय, सत्संग, ईश्वर भक्ति, परोपकार, दान, दया आदि आदि अच्छे गुणों को जीवन में बढ़ाना है। क्या आपसे उम्मीद करूं कि आप कुछ अच्छे गुण बढ़ाएंगे? करूं? और अपने दोषों को कुछ कम करेंगे? आपसे उम्मीद करूं? कौन कौन करेंगे? हाँ, अब लो फोटो इनका। हाँ, फोटो लेनी चाहिए ना, पता तो लगे, लोगों को भी पता चले कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, सत्संगी लोग आते हैं, बुद्धिमान हैं और ढंग से पढ़ते हैं, इतनी अच्छी संख्या में आते हैं और अच्छे संकल्प लेते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, पूज्य स्वामी जी महाराज के व्याख्यान सुनकर ऐसा जरूर महसूस होता है कि ऐसा कोई एक प्रश्न गुरुजी और हैं बोलिए ऑनलाइन। बोलिए। गुरुजी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। जया जी शुक्ला जी का फोन है। हाँ बच्चों को जो फायदा नुकसान हुआ हाँ माता पिता के कारण, हाँ, वह फल है अथवा परिणाम? वह परिणाम है। माता पिता के कर्मों से जो बच्चों को नुकसान हुआ, ये आधि भौतिक दुख है, ये उनके माता पिता के कर्म का परिणाम है, ये फल नहीं है। फल तो अपना होता है। फल की परिभाषा है जो अपने कर्म से हमको सुख दुख मिलता है वो फल, और दूसरे के कर्म से जो हमको सुख दुख मिलता है वो कर्म का परिणाम। तो इन्होंने प्रश्न पूछा है जो माता पिता की वजह से बच्चों को भोगना पड़ रहा है तो परिणाम है, उनके माता पिता के कर्मों का परिणाम है, वो फल नहीं है जी। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने आज के इस कार्यक्रम से, वक्तव्य से ऐसा जरूर महसूस किया होगा कि ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी कोई चाबी ना हो। जहां से भी आज के जो प्रश्न थे गुरुजी महाराज, वो भी ऐसा लग रहा था कि स्वाध्यायशील व्यक्तियों के प्रश्न हैं, जो सत्संग में अच्छे से ध्यान रखते हैं या पहले भी जो स्वाध्याय करते होंगे जी, जिन्होंने इस सत्संग में, इस सांख्य दर्शन में रुचि रखी होगी, उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न किए। ऐसा प्रश्न करने वालों का भी थोड़ा प्रभाव जरूर दिखा जी। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, ये विद्या है। विद्या एक ऐसी चीज होती है, इसी विद्या के बल पर हम अगर घर में रहना चाहें तो भी अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का भी वेदों में उल्लेख है। लेकिन घर में रहना चाहे तो भी विद्या की आवश्यकता पड़ती है, और अगर घर छोड़ना हो तो भी इस विद्या के बल पर घर छोड़ा जा सकता है। ऐसी ऋषि मुनियों की और वेदों की बहुत ही अद्भुत विद्या है, जिसकी एक झलक इस 4 दिन के कार्यक्रम में हमको देखने को मिली। और ऐसी विद्या का इस तरीके से समझाने वाले भी बहुत दुर्लभ होते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि सांख्य दर्शन जैसे विषय को इस प्रकार से, आपने देखा होगा 2-2 वाक्यों के भी सूत्र हुए हैं,
और 2 वाक्यों का भी कितना बड़ा अर्थ अंदर समाया हुआ था, ये स्वामी जी महाराज ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और इसमें एक वस्तु इसके साथ और जोड़नी पड़ेगी कि आध्यात्मिक चिंतन भी करने का ये बहुत सुंदर अवसर था। आपने बार बार ये कहा कि जिनकी 50 वर्ष की आयु है उसके बाद उनको क्या करना चाहिए, तो ईश्वर की हमारे लिए क्या आज्ञा है। जिनकी 50 वर्ष की आयु हो गई है, 55-60 के आसपास चल रहे हैं, तो ईश्वर के या वेद के इस ऋषियों के क्या विधि विधान है, वो भी आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि अब उनको ईश्वर की ओर जाना चाहिए, वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर आपने समझाया। और कहीं कहीं तो आपने ये भी कहा कि जो वस्तु आपको चाहिए, जैसे कि 100% सुख चाहिए और 100% दुख से निवृत्ति चाहिए, तो गलती ये हो रही है कि चाहिए तो सबको यही, लेकिन जहां ढूंढ रहे हैं उसको चेक करो वहां है कि नहीं। आपने ये भी कोटेज किया था कि जहां नहीं है वहां ढूंढते ढूंढते आपको लाखों जन्म हो गए, वर्ष नहीं लाखों जन्म हो गए, ऐसा भी आपने कहा था। तो ये अद्भुत विद्या, ऐसा संयोग बहुत ही भाग्यवान व्यक्तियों के जीवन में आता है।